देखिए, सुबह सुबह काउंटिंग सेंटर के भीतर पहुंचने से पहले ही शिकायतों का अंबार लगाना शुरू कर दिया है। प्रियदर्शनी आई हैं और ख़ास बात यह है कि उनके जो पिता हैं फिरहाद हाकिम, वो पोर्ट सीट पर हैं, लेकिन उन्होंने मोर्चा संभाला है भवानीपुर का, प्रियदर्शनी ने। और वो अपने तमाम लोगों के साथ अंदर जा रही थी। मिलते ही उन्होंने बोला कि ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर, हमें तो पेन भी नहीं ले जाने दिया गया, कागज़ भी नहीं ले जाने दिया, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, तो हम लिखेंगे कैसे? इस तरीके की सख्ती से क्या फ़ायदा है? ये क्या तरीका एकदम सही नहीं है, इस तरीके का आरोप लगाया है। और उसके बाद वो नाराज़ होकर अंदर चली गई हैं। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा भी बहुत पुख्ता की गई है, पूरे इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल, कागज़, पेन, कोई भी किसी तरीके की ऐसी सामग्री नहीं लेके जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन ने जो रूल बनाया है उसी के तहत होगा, क्योंकि इस बूथ को लेकर वैसे ही बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, क्योंकि ममता बनर्जी इसी बूथ पर 4 घंटे बैठ गई थी और उसके बाद यहाँ को लेकर तमाम शिकायतें दर्ज कराई थी। तो आप देखिए, टीएमसी की तरफ से ही शुरुआत हुई है। पहले 2 नेता शशि पांजा और कुणाल घोष जाके काउंटिंग सेंटर के बाहर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हमने जवाब मांगा है वो मिल नहीं रहा है, यहाँ गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम टैंपरिंग करने की कोशिश हो रही है। उसके बाद ममता बनर्जी इसी बूथ पर आकर बैठ जाती है। और आज सुबह काउंटिंग जब अभी शुरू ही हो रही थी, सबसे पहले वो पहुंची यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने बखेड़ा करना शुरू किया और कहना शुरू कर दिया कि ना पेन ना कागज़ कुछ भी ले ही नहीं जाने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तरीका सही नहीं। इस तरीके के आरोप फिलहाल अभी से ही लगने शुरू हो चुके हैं। देखिए, उम्मीद करनी चाहिए कि वोटिंग मतों की गिनती शुरू होने के बाद आज पूरा दिन जो है बिना किसी ज्यादा हल्ले हंगामे के, टकराव के बीते और सुचारू रूप से काउंटिंग सभी जगहों पर चलती रहे। स्टूडियो में हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर है और खास तौर पर दक्षिण के जिन 3 राज्यों में चुनाव के नतीजे आज आएंगे, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु, उसका एनालिसिस करने के लिए, उनकी बारीकियां बताने के लिए टी राघवन हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन एक बार फिर आपको इंडिया टीवी ने जो इंतजाम किए हैं आज का एक खास और बहुत बड़ा दिन आप तक पहुंचाने के लिए, वो एक बार फिर बता दें आपको। अपनी स्क्रीन पर एक बार फिर आप लोग कृपया नजर डालिएगा। बंगाल में चूंकि पूरे देश की रुचि है, बल्कि देश ही नहीं दुनिया भर में फैले भारतीय खास तौर पर यह जानना चाहते हैं पश्चिम बंगाल का चुनाव किसको सत्ता में लेकर के आएगा, एक बार फिर ममता बनर्जी को या बीजेपी इस बार वहां पर सत्ता परिवर्तन करेगी। तो वो पश्चिम बंगाल के आंकड़े आपको अपनी स्क्रीन के बॉटम पर यानी निचले हिस्से में दिखाई देंगे। हमने ज्यादा स्पेस भी उसको दी है ताकि आपको पहली नजर में वो समझ में भी आ जाए। ये नंबर बढ़ते रहेंगे और उसके बाद आपकी स्क्रीन के टॉप पोर्शन पर ऊपर के हिस्से में असम की डिटेल्स आएंगी, कौन सा गठबंधन आगे चल रहा है, किसको कितनी सीटों पर बढ़त हासिल है। बाईं तरफ तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के आंकड़े आपको दिखाई देंगे। दाईं तरफ स्क्रीन के आपको पहले बंगाल के हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 7 विधानसभा सीटें हैं उनका एक अपडेट मिलता रहेगा। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी विधानसभा सीटों में बीजेपी या टीएमसी या और दल आगे चल रहे हैं और हॉट सीट्स भी आपको वहीं पर दिखाई देंगी। और सबसे बड़ी बात, आप सब लोग जो रोजाना सैकड़ों की तादाद में हमें ईमेल्स करके, मैसेजेस करके पूछते हैं कि रजत जी कहां हैं, तो रजत जी आपके साथ होंगे इन 5 राज्यों के नतीजों के दिन। अब से बस चंद मिनटों के बाद वक्त 7 बजे का होगा जब रजत शर्मा इंडिया टीवी के स्टूडियो के अंदर मौजूद होंगे और आज वोटों की गिनती जब शुरू हो उससे 1 घंटा पहले से आप उनसे आज के इस दिन की क्या खास बातें हैं, किस राज्य का इलेक्शन कितना बड़ा है, वो इलेक्शन कैसे लड़ा गया, उनका अपना क्या आकलन है, उनसे जानेंगे ठीक सुबह 7 बजे से लगातार। तो आइए आपको बताते हैं कि आज ये इलेक्शन स्टूडियो में हमने किस तरीके की तैयारी की है। स्क्रीन पर आपको कहां कौन सा डेटा दिखाई देगा और ये बड़ी एलईडी स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं नतीजे पूरे विस्तार में। ये आपके सामने बंगाल के तमाम रीजन की तस्वीर होगी। जलपाईगुड़ी से लेकर कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट, इन क्षेत्रों में कौन सी पार्टी की स्थिति क्या है, टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी आगे चल रही है, कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी विजयी होने जा रही है। तो चाहे वो बात बंगाल की हो, चाहे असम की हो, केरल की हो, तमिलनाडु की हो, तो यहां पर आपको बड़ी स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखाई देगी। बात कर ले दार्जिलिंग की, अलीपुरद्वार की, कूच बिहार की, हम जानते हैं कि ये वो रीजन है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत है। तो जब यहाँ पर एक एक करके रुझान आने शुरू होंगे तो तेजी से रंग बदलने शुरू होंगे। अभी इस वक्त आपको यहाँ पर ये खाली इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं। ठीक 8:30 बजते ही जैसे पहला रुझान आएगा, यहाँ पर तेजी से रंग बदलने शुरू हो जाएंगे। तो केवल बंगाल की ही नहीं, बंगाल के अन्य रीजन मालदा दक्षिण, जांगीपुर, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर और कृष्णानगर,
आप जानते हैं कृष्णा नगर, अभी थोड़ी देर पहले महुआ मोइत्रा का जिक्र हो रहा था, यहीं से वो सांसद बनती हैं और इस बार कृष्णा नगर में भी बड़ी कांटे की लड़ाई है। बहरामपुर एकमात्र वो इलाका, बहरामपुर की ही बात करें जहां पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें दिखाई दे रही है। अधीर रंजन चौधरी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होगी। बात करें मुर्शिदाबाद की, तो मुर्शिदाबाद जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, तो मुस्लिम बहुल इलाके में क्या AIMIM की बात करें या हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की बात करें, क्या वहां पर कोई बड़ी सेंधमारी हो पाई है। बारासात, बैरकपुर, दमदम, बशीरहाट, बनगांव और रानाघाट, एक एक करके इन तमाम इलाकों में आने वाली उन विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में किसकी पार्टी कहां कौन से स्थिति पर खड़ी हुई है वो आपको दिखाएंगे। जादवपुर, डायमंड हार्बर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर के अलावा मथुरापुर, जयनगर। डायमंड हार्बर की बात करें तो सबसे ज्यादा बीते 2 दिनों में तनाव दिखाई दिया है तो डायमंड हार्बर में ही दिखाई दिया है। आप जानते हैं कि किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी ने पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि गुजराती मॉडल यहां पर नहीं चलेगा। जो सबसे ताकतवर नेता है गुजरात से, आप उसको दिल्ली से लेकर आप यहां पर आ जाएं, लेकिन फिर भी डायमंड हार्बर मॉडल को 10 जन्म लग जाएंगे कि कोई सेंधमारी नहीं कर पाएगा। तुम लोग आरामबाग, हुगली, श्रीरामपुर, उलूबेरिया और हावड़ा आप जानते हैं कि अगेन एक ऐसा इलाका है जहां पर ये अर्बन क्षेत्र है जहां पर TMC अभी तक अच्छा प्रदर्शन करती आई है। क्या हावड़ा में बीजेपी सेंधमारी कर पाई है। हुगली की बात करें, हुगली नदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे फेज के चुनाव से पहले वहां पर गंगा विहार किया था, अब उसका असर कितना पड़ा आज पता चल जाएगा। झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर से लेकर काथी और घाटल तक पश्चिम बंगाल की एक एक सीट का ट्रेंड हम आपको विस्तार से आज दिखाने जा रहे हैं। तो ये बंगाल की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे तेज नतीजे आप इंडिया टीवी पर देखने जा रहे हैं। और बात केवल बंगाल की नहीं है, देखिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी बंगाल में इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी लगातार 3 बार से यहाँ पर शासन कर रही हैं। अगर इस बार वो जीत जाती हैं तो ये कहा जाएगा कि वो जीत का चौका है, लेकिन अगर बीजेपी उसमें सेंधमारी कर पाती है तो फिर एकमात्र जो किला जहां पर पश्चिम बंगाल की TMC की जनता की हम बात करें, जो ममता बनर्जी पर भरोसा कर रही हैं, उनकी हार कहलाई जाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए विस्तार से हम सीटों का तो विश्लेषण करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर आपको नतीजे कैसे दिखाई देंगे, आइए ये भी आपको बता देते हैं कि आप असम के नतीजे कैसे देख पाएंगे, बंगाल के नतीजे कैसे देख पाएंगे। तो बंगाल के नतीजे देखने के लिए आपकी स्क्रीन के बिल्कुल आगे आप ये ग्राफिक्स देखेंगे। 293 सीटों पर आज पश्चिम बंगाल की काउंटिंग होनी है, एक सीट पर काउंटिंग नहीं होनी, वो फाल्टा सीट है जहां विवाद के बाद रिपोलिंग के आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। अब इन 293 सीटों में कौन कहां बाजी मारेगा, वो नंबर्स भरने फिल हो जाएंगे। जैसे ही पहला रुझान आपके सामने आएगा वैसे ही आपको ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि जो सत्ता का सूखा है उसे खत्म किया जाए और एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी दर्ज कर पाए। 2016 से लगातार बीजेपी जिस तरीके से अपना ग्राफ पश्चिम बंगाल में बढ़ा रही है, इस बार बीजेपी को उम्मीद यही है कि सत्ता का सूखा खत्म होगा और कमल खिलेगा पश्चिम बंगाल में, बीजेपी सरकार बनाएगी। जबकि ममता बनर्जी भी उतनी ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, ममता बनर्जी भी उतनी ही मजबूती के साथ, उतनी ही दृढ़ता के साथ लगातार मैदान में उतरकर अपने पक्ष में माहौल बनाती नजर आ रही थी और अभी भी उतनी ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि 200 से ज्यादा सीटों पर उनके कैंडिडेट्स जीतेंगे, यानी 200 से ज्यादा सीटें TMC के खाते में जाएंगी। तो दावा भारतीय जनता पार्टी का भी है कि 180 से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी जीतने जा रही है। बस कुछ ही देर का और इंतजार आपको करना है। ये दावे किसके सच होते हैं, किसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये थोड़ी ही देर में आपके सामने आ जाएगा जब पहला रुझान आपके सामने होगा। और आज दिन भर आप इंडिया टीवी पर सबसे सटीक विश्लेषण देखेंगे, सबसे तेज नतीजे देखेंगे। बंगाल में क्या होने जा रहा है, 293 सीटें आज किसकी किस्मत का फैसला करेंगी, ये आज आपके सामने आने जा रहा है। क्या शुभेंदु अधिकारी जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रहे थे उन्हें सफलता मिलती है? क्या ममता बनर्जी जो अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करती रही, केंद्र सरकार की कमियां गिनाती रही, क्या उनको सफलता मिलती है? कांग्रेस का क्या होने जा रहा है, जो पिछले चुनाव में जिसका सुपड़ा साफ हो गया था, लेफ्ट जिसका सुपड़ा साफ 2021 के चुनाव में हो गया था, उसका क्या होने जा रहा है, ये देखना अब वाकई में दिलचस्प होगा कि अब की बार इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है।